शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर घने पीपल और नीम के पेड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी थी, विजयगढ़ हवेली। यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कभी रियासतों का गौरव मानी जाती थी। गांव के बुजुर्गों की माने तो उस हवेली में हर अमावस्या की रात कुछ अजीब घटित होता था। लोगों ने वहां चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और पुराने संगीत की ध्वनि तक सुनी थी। कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के समय। अरविंद एक साहसी और जिज्ञासु फोटो जर्नलिस्ट था, जिसे परछाइयों और प्रेत कथाओं में नहीं, बल्कि सच्चाई और सबूतों में विश्वास था। उसे गांव के लोगों से हवेली की कहानियां सुनने को मिलीं, और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। अगर वहां कुछ है तो मैं उसे कैमरे में कैद करूंगा, उसने खुद से कहा, और अपनी टॉर्च, कैमरा, नोटबुक और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर निकल पड़ा। शाम ढलते ही अरविंद हवेली के बाहर पहुंच गया। गेट पर जंग लगी लोहे की जंजीरें अब भी लटक रही थीं। जब उसने गेट को धकेला तो चरमराहट ने जैसे पूरे वातावरण में सिहरन भर दी। हवेली के भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें उसे घूर रही हों, मानो हवेली को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका हो। हवेली के कमरों में चलते हुए अरविंद ने कई अजीब चीजें नोट की। पुराने पियानो पर ताजा धूल के निशान, दीवार पर किसी लड़की की तस्वीर जिसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे, और एक झूमर जो खुद ब खुद हिल रहा था। एक कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मत लौटना। लेकिन अरविंद रुका नहीं। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी अचानक हवेली में एक धीमी आवाज गूंजी, क्यों लौट आए हो? ये एक लड़की की आवाज थी, लेकिन वो कहीं से स्पष्ट नहीं आ रही थी। अरविंद ने घबराकर कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और बैटरी एकदम से खत्म हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर ऊर्जा खींच ली हो। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। उसने आवाज का पीछा करते हुए तहखाने की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। नीचे अंधकार और सन्नाटा था। अचानक उसकी टॉर्च जल बुझने लगी, और फिर उसने जमीन पर एक पुरानी डायरी देखी। उस पर नाम लिखा था, नैना। जैसे ही उसने डायरी को खोला, पूरा तहखाना गूंज उठा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, और किसी अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। डायरी में लिखा था, मैं नैना, इस हवेली की आखिरी रहवासी। मेरा मंगेतर प्रताप सिंह, जिसने प्रेम का नाटक किया, उसने लालच में मुझे जिंदा दफना दिया। मैं तब से इस हवेली में कैद हूँ। मेरे प्राण अब भी इसी तहखाने में अटके हैं। मेरी पीड़ा अनंत है, और जो भी मेरी कहानी को पढ़ेगा, उसे मेरी नीति को जीना होगा। ये पढ़ते ही अरविंद का शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरविंद भागकर बाहर जाने लगा, लेकिन गेट बंद हो चुका था। हवा की दिशा उल्टी हो गई थी, और हवेली की दीवारें मानो उसे निगलने को तैयार थीं। तभी उसने देखा, सीढ़ियों से एक छाया उतर रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, और होंठ थरथरा रहे थे। अब तुम बंध चुके हो, अरविंद। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी, और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों को किसी अजीब हलचल का एहसास हुआ। कुछ चरवाहों ने देखा कि हवेली की छत से कोई देख रहा था। जब ध्यान से देखा तो वह चेहरा अरविंद का था। उसकी आंखें सूनी थीं, और हाथ में वही डायरी पकड़ी हुई थी।
पुलिस बुलाने पर हवेली की तलाशी ली गई, लेकिन अरविंद का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस उसकी कैमरा बैग, खाली टॉर्च और फटी डायरी तहखाने में मिली। अब लोग कहते हैं विजयगढ़ हवेली ने एक और आत्मा निगल ली और अब हवेली से दो आवाजें आती हैं, नैना की कराहती चीखें और अरविंद की शांत कंपाती फुसफुसाहट, मैं वापस नहीं जाना चाहता। गांव वालों ने हवेली का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन अमावस्या की रात को हवेली के ऊपर अब भी कोई चेहरा झांकता दिखता है। ऐसे ही रहस्यमय कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।